हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। दोस्तों, जगत दीदी जो खुद ही दूसरे के भरोसे यहाँ तक पहुँचा हो, जगत दीदी को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। जगत दीदी का पहचान सरिता जेठू, जैसिका गुप्ता, नीतू मेहना, आकांक्षा और न जाने कितने कितने लप्पू टूचिन। लप्पू भले ही आगे चलकर जगत दीदी को पोल पट्टी खोल दिया या जो भी कुछ असलियत दिखा दिया, सच्चाई दिखा दिया, जैसे भी हो, मगर जगत दीदी वो 0 लेवल से 1 मिलियन का सफ़र करने में इन सभी दोस्तों का हाथ था। मगर जगत दीदी इतनी बड़ी नमक हराम थी, इतनी जलस थी, इतना जलस की भावना जगत दीदी के अंदर थी कि आप खुद ही सोच लो। जब सरिता जेठू जी पैरों में पायल पहना रही थी, तो उस टाइम जगत दीदी बोल रही थी कि व्यूज के लिए मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है। जगत दीदी जो है अपने आप को न जाने क्या समझने लगी थी। बोलते हैं ना कि घमंड जब जिसको चढ़ता है ना मन में, उस घमंड का अंत जरूर होता है, उसका घमंड जरूर टूटता है। तो जगत दीदी के अंदर इतना घमंड, इतना एटीट्यूड आ गया था कि मत पूछो। आजकल जो जगत दीदी ऐसा ऐसा थंबनेल डाल रही है, जगत दीदी थंबनेल पे लिखी है कल के वीडियो में कि सबका एक सवाल है, अब सब सवालों का जवाब मैं सच सच बताऊंगी। ठीक है, इस तरीके का जवाब दिया है कि सभी सवालों का जवाब जो है मैं सच सच दूंगी, अब सच सच बताऊंगी। तो जगत दीदी का मैंने वीडियो क्लिक करके देखा, तो उस वीडियो के अंदर कुछ भी जगत दीदी ऐसा सच्चाई नहीं बताई। जगत दीदी अलमारी खरीदने के लिए चली गई थी अपनी बेटी के लिए, अलमारी और टेबल वगैरह इस तरीके की चीज़ें बोल रही थी। प्लस उस वीडियो में स्किन केयर का रूटीन शेयर कर रही थी। तो जगत दीदी इतना नमक हराम, इतनी झूठी है कि मत पूछो। मतलब जो जगत दीदी को बढ़ने में सहयोग किया, जगत दीदी उसी को नीचा दिखा रही थी, उसी को पब्लिक से हेट दिलवा रही थी। और रिएक्शन चैनल वाले को तो जगत दीदी कुछ समझती ही नहीं थी। मगर अभी जगत दीदी रिएक्शन चैनल वाले को हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलती है, क्योंकि जगत दीदी इससे पहले बोलती थी कि किसी ने भी मेरे बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश किया ना, तो डायरेक्ट मैं भोपाल बुला लूंगी, डायरेक्ट भोपाल का सफ़र तय करना पड़ेगा, भोपाल का जेल का खाना खाना पड़ेगा। इस तरीके से सरेआम धमकी दे रही थी। नीतू मेहना का जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना कि नीतू मेहना जैसे दोस्त भगवान किसी को ना दे, जगत दीदी के चैनल पे जाके देखोगे तो इस तरीके से गंदा कमेंट आया है और उस कमेंट पे काफ़ी लाइक है। तो ये सारी कमेंट जो है ना जगत दीदी के तरफ से ही मतलब किया जा रहा होगा, इसी का फ्रेंड सर्कल वाले किए जा रहे होंगे। मगर यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जगत दीदी के जो जितनी भी गंदगी थी, जितने भी काले चिट्ठे थे, नीतू मेहना कुछ भी नहीं अपने मुंह से बखान किया। लप्पू ने इतना कुछ पोल पट्टी जगत दीदी के बारे में खोल दिया, इतना कुछ बोल दिया, मगर नीतू मेहना फिर भी अपना मुंह नहीं खोली। ठीक है, नीतू मेहना तब जाके अपना मुंह खोली जब जगत दीदी का भाई जो है हॉस्पिटल के बाहर, जगत दीदी का भाई, जगत दीदी के भाभी का बच्चा होने वाला था, और भाई जो है हॉस्पिटल के बाहर आकर वीडियो बनाया। आप सबको अच्छी तरीके से याद होगा, नीतू मेहना को मीडिएटर, डायन, ना जाने क्या क्या नामों से संबोधित किया था। तब जाके नीतू मेहना बहुत हट हुई और नीतू मेहना रोया भी, और तब जाके वीडियो में वो भी बहुत कम लेवल तक, बहुत ही कम मुंह खोला। इतना कुछ होने के बाद भी नीतू मेहना ने मुंह नहीं खोला और जगत दीदी की सच्चाई नहीं बताई। और ऐसे दोस्त के ऊपर उंगली उठा रहे हो। जगत दीदी इतनी मतलब जलसखोर है, इतनी जलसखोर है कि मत पूछो। अगेंजमेंट करी थी, नीतू मेहना ब्लॉगर थी, नीतू मेहना के इजाज़त नहीं था कि एक वीडियो में डाल सकूं। जगत दीदी सारा वीडियो खुद ही डाल रही थी। इतना ये लालची है, इतना ये भिखारी है। आपको क्या लगता है कि जगत दीदी सच में सुधर गई है? बिल्कुल भी नहीं सुधरी है। जिसका मेंटली रूप से फितरत बन जाता है ना, दिमागी रूप से इस तरीके का करने का जो धंधा बन जाता है ना, तो ऐसी औरतें जो है ना कभी नहीं सुधरती। जगत दीदी का अच्छा समय आ गया है, जो बुरा समय था ना वो टल गया। ठीक है, अब जगत दीदी बोल रही है कि मेरे चैनल पे इस तरीके का कमेंट ना करे, इस तरीके के नेगेटिव चीज़ें ना बोले। अभी जगत दीदी बोल रही है, एक लाइव करके बोली थी कि जो चैनलों पे, जो रिएक्शन चैनलों पे या जो भी अदर चैनलों पे मेरे बारे में जो अफवाह उड़ाया जा रहा है ना, उन सभी बातों पे विश्वास ना करें। ठीक है, जो भी कुछ हमारे लाइफ से रिलेटेड बातें होगी ना, मेरी बच्ची की मेरी बेटी के से रिलेटेड या मेरे लाइफ से रिलेटेड कुछ भी बातें होगी, तो मेरा ऑफिशियल चैनल पे ही आप सबको पता चलेगा। इस तरीके की बातें जगत दीदी बोली। मगर साथ ही साथ जगत दीदी जो है रिएक्शन चैनल वालों को धन्यवाद भी बोला।
वही जगत दीदी है जो कुछ समय पहले रिएक्शन चैनल वालों को डराती थी, धमकाती थी, केस करती थी, डायरेक्ट लीगल एक्शन लेने की धमकी देती थी और बोलती थी कि भोपाल सीधे पहुंचा लूंगा, भोपाल बुला लूंगी, इस तरीके की धमकी देती थी, भाई बहन दोनों। ठीक है। और सबके पार्टियों में जाके आंसू बहाना और व्यूज बटोरना, इस तरीके का धंधा करती थी। स्पेशल पार्टी को खराब करने में ये जगत दीदी आगे रहती थी। और जो भी कुछ भी हो, मगर जगत दीदी रियल में अफेयर चला रही थी। दोनों का रियल में, लप्पू और जगत दीदी का रियल में अफेयर था। आप जगत दीदी के पुराने पुराने वीडियो खुद ही देख लो जाकर। जगत दीदी पिछले साल बेटी का जब बर्थडे करी थी तो लप्पू ने काफ़ी महंगे महंगे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए थे बेटी को, और एक फ्रेम भी दिया था, फोटो फ्रेम दिया था, जिसमें जगत दीदी को पकड़ के रखा है लप्पू, और जगत दीदी भी बहुत ज़्यादा खुश है, लप्पू में चिपकी हुई है, और मनीषा को एकदम से साइड करके रखी थी। ठीक है। और इसी टाइप का फोटो जो है लप्पू जो है अपने ऑफिशियल चैनल पे लगा रखा था, और जगत दीदी इस फोटो फ्रेम को बोल रही थी कि बहुत ही प्यारा फोटो है और इस फोटो को मैं अपने घर पे लगाऊंगी। ठीक है। तो जगत दीदी जो है लप्पू के बगल में रहती थी और मनीषा को एकदम से साइड कर देती थी। ठीक है। तो जगत दीदी को हल्के में मत लो कि जगत दीदी सुधर गई है। जगत दीदी कभी नहीं सुधरेगी। जिसको दाना डालने का आदत है ना, वो किसी न किसी मुर्गा को जरूर फंसाएगी, क्योंकि जगत दीदी बहुत ही गंदी और बहुत ही नालायक औरत है। जब जगत दीदी का अच्छा समय था तो सबको धमकी देती थी, सबको डराती थी कि मेरा सब फायदा उठा रहे हैं व्यूज के लिए। ठीक है। और यहीं पे नीतू मेहना अपना जब पॉडकास्ट में जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो जगत दीदी बोली कि इस कंट्रोवर्सी से मैं मौत को बहुत करीब से देखा हूँ। मतलब सोच सकते हो कि नीतू मेहना के ऊपर क्या बीत रही होगी। पूरे परिवार में फूट पड़ गई। ससुर जी को, नीतू मेहना के ससुर को अटैक आ गया, मतलब इस तरीके का सदमा पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंच गए। मतलब नीतू मेहना को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई। और जगत दीदी की रही बात, तो जगत दीदी ये सभी चीज़ तो करवाई थी, जानबूझ के करवाई थी कि किसी न किसी वजह से सुमीत महल से जगत दीदी की शादी टूट जाए, क्योंकि सुमीत, जगत दीदी चाहती ही नहीं थी कि वो सुमीत महल से शादी करे। ठीक है। सिर्फ व्यूज के लिए, कंटेंट के लिए। ये इतनी शातिर औरत थी, इतनी शातिर अभी भी है। एक कंटेंट के लिए एक लड़का को जो अनमैरिड था और एक विडो औरत को एक्सेप्ट कर रहा था, बहुत ही इज्जत सम्मान के साथ जगत दीदी की बेटी को एक्सेप्ट किया, अपनाया पूरी फैमिली की तरफ से। उस चीज़ को जगत दीदी उस चीज़ को एक कंटेंट के तरह अब इस्तेमाल किया। जब इसका ख्वाहिश पूरी हो गई, पैसे की कमाई हो गई, जगत दीदी ने खुद बोला था कि अपनी सगाई से मैं 15 लाख कमाई हूँ। और जैसे ही जगत दीदी का कंटेंट कंप्लीट हुआ और उस फैमिली को, महल फैमिली को लात मारकर अलग कर दिया। ये थी जगत दीदी की रियलिटी, काली सच्चाई। बहुत सारे लोग जो है मुझे गाली देने के लिए आ जाएंगे कि हाथ धोकर आप जगत दीदी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो जगत दीदी के पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ है। जगत दीदी जिस टाइप की चीज़ें बताती है, दिखाती है कि सच्चाई बताऊंगी, सच्चाई बताऊंगी, सच्चाई कुछ भी नहीं बताती है। दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि जब तक नीतू मेहना जगत दीदी के अंडर थी तो नीतू मेहना का कहीं से भी कोई कमाई का सोर्स नहीं बनता था। ठीक है। और जगत दीदी कभी मोटिवेट करती ही नहीं थी, क्योंकि जगत दीदी इतनी जरंतखोर थी, इतना जलस की भावना थी कि जो भी कमाई हो मेरा ही कमाई हो, बाकी कोई कमाई ना करे। ठीक है। मगर जैसे ही जगत दीदी से नीतू मेहना का टाका टूटा, दोस्ती टूटी, नीतू मेहना का किस्मत चमक गया। ये रियलिटी है। सो फ्रेंड्स, भागवत में लिखा है कि जो कुछ हमारे लाइफ में होता है ना, जो हमारे साथ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और ये बात सच एक बार फिर से साबित हो गई। अगर नीतू मेहना अभी भी जगत दीदी के अंडर रहती ना, तो नीतू मेहना को आज कोई नहीं पहचानता। और अभी नीतू मेहना का रहन सहन और पहनावा ओढ़ावा देख लो, और जब जगत दीदी के साथ रहती थी तो जगत दीदी का पहनावा ओढ़ावा देखते और नीतू मेहना का पहनावा ओढ़ावा देखते, आसमान जमीन का फर्क था दोनों में। अभी नीतू मेहना का किस्मत चमक गई है।
आसमान में उड़ान भरने के लिए नीतू मेहना पूरी तरीके से तैयार है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।